जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत एक बार फिर से आप सभी लोग के सामने डियर एक छोटी सी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बायोलॉजी का क्लास 11th का डियर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आती है कि सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। एक शॉर्ट में मेरी बात सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है क्या। डियर, जैसी कोई बात करे सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। आप सोचो जरा, जितनी भी लाइफ है अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, उसकी यूनिट क्या है, सेल है। अब बात यह आती है कि सर सेल को क्यों कहा गया यूनिट ऑफ लाइफ। सोचने वाली बात है कि सेल को आखिर कहा क्यों गया यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया माय डियर, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिज्म्स होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर, यस एम आई राइट, मेटाबॉलिज्म्स क्या हो गए डियर। बहुत अच्छा एक टर्म है मेटाबॉलिज्म्स, होप सो आप जानते होंगे, सुने भी होंगे कि मेटाबॉलिज्म्स हम लोग बोलते किसे हैं, करेक्ट। क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स क्या है, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल व्हाट, बायोकेमिकल रिएक्शन। आपको क्या लगता है डियर, जो भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, क्या हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है क्या, होती है ना। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे क्या है डियर, मेटाबॉलिज्म्स है। समझ में आ रही मेरी बात। मेटाबॉलिज्म्स का मतलब ही क्या हुआ, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी हमारे बॉडी के अंदर डियर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, यस उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म्स। और मेटाबॉलिज्म्स कितने तरह के हो गए डियर, ये मेटाबॉलिज्म्स 2 तरह के होते हैं। एक है हमारा क्या, एक है हमारा कैटाबॉलिज्म। एक क्या है, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा है हमारा बेटा क्या, एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म है। यानी हमारे बॉडी के अंदर दोनों ही हो रही है काम, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या, एनाबॉलिज्म्स। यानी हम सभी के अंदर बॉडी में ब्रेकडाउन प्रोसेस भी हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन प्रोसेस भी हो रहा है। यस आपने बिल्कुल सही सुना डियर। जैसे ही मैंने बोला वर्ड क्या, कैटाबॉलिज्म्स, इसका मतलब ही क्या है, कैटाबॉलिज्म्स का मतलब क्या है डियर, ब्रेक डाउन प्रोसेस। क्या, कैसा प्रोसेस मैंने बोला डियर, ब्रेक डाउन प्रोसेस। मतलब क्या कि हमारे बॉडी के अंदर तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म्स। वहीं पे जैसी कोई बात करे आपसे क्या, एनाबॉलिज्म्स। उल्टा कर दो मेरे डियर, एनाबॉलिज्म्स का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन प्रोसेस। एनाबॉलिज्म्स का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन प्रोसेस। मैं अभी आपसे इस सवाल से मैं आपसे बात करना चाहता हूं डियर कि क्यों सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। मैं इसके पहले सिर्फ क्या लगा रहा हूं, वाई, क्यों कहा गया। ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हो डियर कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा या अपने टीचर से पूछा कि क्यों कहा गया सेल को यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हम सभी के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, वो क्या कर रहा होता है डियर, मेटाबॉलिज्म्स कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, यस बिल्कुल आपने सही सुना, मेटाबॉलिज्म्स। जैसे ही आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म्स, वैसे ही लोग आपसे पूछ बैठेंगे कि मेटाबॉलिज्म्स है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म्स सम है बायोकेमिकल रिएक्शंस की। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस तो हो ही रहा है, यस नो, केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, डेफिनेटली हो रहे हैं। तो कितनी तरह के मेटाबॉलिज्म्स हो गए, 2, वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज व्हाट, एनाबॉलिज्म्स। बेटा ये 2 वजह है जिसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है माय डियर, करेक्ट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। यदि ये बात आपके दिमाग के अंदर सेट होता है, आगे की बात हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये समझेंगे कि सर सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन आपने बोला, बहुत बढ़िया, जिसमें आपने बात किया सबसे पहला किसका, कैटाबॉलिज्म्स का। किसकी बात किया, कैटाबॉलिज्म्स का किया। और कैटाबॉलिज्म्स कैसा प्रोसेस है बेटा, कैटाबॉलिज्म्स कैसा प्रोसेस है, मैंने अभी आपको बताया सर ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है। चलो मैं लिखता हूं इसको, क्या है ये, ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर टूटने की प्रक्रिया हो रही है, हाँ सर। अब जरा सा समझो कि मैंने क्या लिया, फूड लिया, इसको एग्जांपल से समझाते हैं बेटा, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल ले लो आप, डाइजेशन। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सपोज हम करते क्या है बेटा, एक फूड लेते हैं, ये मान लो क्या है, ये फूड है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, फूड डियर। और फूड जो हम लोग खा रहे होते हैं वो फूड होता कैसा है, यस बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये फूड कैसा है, कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड, सही। इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, सोचो, इसको ब्रेक करने के लिए आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, फैट खाया, प्रोटीन खाया, विटामिन्स लिया, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स फूड है डियर। और इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करने के लिए चाहिए क्या, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, एंजाइम, यस। और ये कॉम्प्लेक्स फूड जाकर क्या होगा सर, टूट जाएगा, किसमें, किसमें टूटेगा बेटा, बोलो, सिंपल में, यानी सिंपल।
यानी कंप्लेक्स फूड किसमें टूटा बोलो डियर? सिंपल में। यानी ये सिंपल क्या है? ये सिंपल हमारा क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या हो गई? C6H12O6। तो कहीं ना कहीं जो कंप्लेक्स फूड है वो टूट रहा है किसमें? सिंपल में, जिससे हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर? कैटाबॉलिज्म्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। जैसे ही बात समझ में आती है डियर, आ जाओ वापस, फिर हम लोग क्या समझ लें? एनाबॉलिज्म्स। टर्म डियर एनाबॉलिज्म्स क्या है उसको समझते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सम जो है हमारा सम ऑफ व्हाट? कैटाबॉलिज्म्स एंड व्हाट? एनाबॉलिज्म्स, जिससे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म्स। तो एनाबॉलिज्म्स बेटा क्या है? तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या सर? ये हमारा क्या है? फॉर्मेशन प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जब टूट रहा है तो बन भी तो रहा है। हाँ जी, एग्जांपल आप जरा सा देख के देखो, बताओ कमेंट सेक्शन में क्या एग्जांपल होगा एनाबॉलिज्म्स का। यस, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताइए कि एनाबॉलिज्म्स का एग्जांपल क्या होगा। यस, एनाबॉलिज्म्स का बेटा एग्जांपल्स आप ले सकते हो यहां पे। किसकी एग्जांपल ले सकते हो बेटा? ब्रीथिंग ले लो आप। सर ब्रीथिंग एग्जांपल है? हाँ सर, ब्रीथिंग एग्जांपल है किसका? एनाबॉलिज्म्स का। अब देखो ऐसे समझना कैसे मैं बात कर रहा हूं कि सपोज मान लेते हैं बेटा कि ये हमारा एमिनो एसिड है। क्या है? सपोज ये मान लेते हैं क्या है? दिस वन इज व्हाट? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कैसा है? एमिनो एसिड कैसा है बेटा? दिस वन इज व्हाट? एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड कैसा है? सिंपल है ना। और ये सिंपल एमिनो एसिड किस चीज में जाकर कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोचो जरा सा, किसमें कन्वर्ट होगा? ये कॉम्प्लेक्स चीजें बन गई। और ये कॉम्प्लेक्स है क्या? ये कॉम्प्लेक्स क्या है? प्रोटीन है। तो कहीं ना कहीं एमिनो एसिड जाकर कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें? प्रोटीन में, जिससे को क्या बोलेंगे हम लोग? एनाबॉलिज्म्स बोलेंगे। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि सर सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन नोन एज मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म्स ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज व्हाट? एनाबॉलिज्म्स। और इस वजह से ही तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सेल क्या है? एक यूनिट ऑफ लाइफ है। करेक्ट? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी डियर। तो जैसे ये टॉपिक आपसे कोई बात पूछे ना, वैसे ही इसका जवाब आप दोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारी चीजें आपको क्या है? नेक टू नेक क्लियर है। राइट? जल्दी हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक इसी के ऊपर, और इसमें हम लोग डिटेल्स में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस तरह की आप चाहते हैं लेक्चर्स आपको बार बार मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद डियर। थैंक यू। जय हिंद।